क्या समस्या है? मेरा नाम डॉक्टर ललितेश कांत है। मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और यहाँ नहर पर कांत हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के नाम से अपना एक 30 बेडेड हॉस्पिटल चलाता हूँ। जी। जी। आज प्रेस वार्ता बुलाइए, क्या मुद्दा है, किस बात को लेकर? मुद्दा ये है कि सर बहुत दिनों से एक ना न्यूज़ आ रही है, जिस न्यूज़ में मीडिया के द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि हमने राहुल शर्मा को मारा पीटा, ये किया, राहुल शर्मा को हीरो बनाया जा रहा है कि वो मदद कर रहा था। क्योंकि सच्चाई देखो, आप लोग को भी नहीं पता है, आप लोग के पास आधी अधूरी नॉलेज आती है और आप लोग छाप देते हो, लेकिन उसमें बदनामी हमारी होती है। हमारे भी 50 लोग हैं जो हमारे को फ़ोन करते हैं। प्रेस नोट जो मीडिया ने छापा, ये पुलिस खैर जहाँ से इसमें आधी अधूरी आप कैसे कह सकते हैं? आधी अधूरी है क्योंकि आपने इसमें लिखा है कि राहुल शर्मा मदद कर रहा था और हमने उसको ये पुलिस पीआर, इसका मतलब पुलिस पीआर आधी अधूरी हमें जानकारी दे रहा है। मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो आपने तो कहा अभी। मैं अपनी बात कहूँगा, मुझे सिर्फ आप लोग को सच्चाई बताना है। बताओ कि जो राहुल शर्मा है ये कोई सीधा साधा इंसान नहीं है। ये है कौन राहुल शर्मा? यह एक अपराधी प्रवृत्ति का इंसान है। ये जुनहरा का रहने वाला है। यह 12 सेक्टर कोर्ट का एक तरह से आप इसको दलाल कह सकते हो। अच्छा, ठीक है, टू बी वेरी मच फ्रैंक। आप लोग के लिए भी सोचने वाली बात होगी कि बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, मेरा एक राहुल शर्मा जैसे लोग से कैसे वो पाला पड़ गया, कैसे कनेक्शन हो गया। तो ये कनेक्ट हुआ मेरी एक्स वाइफ के थ्रू। उनका नाम से नेहा बंचोर। जब मेरी एक्स वाइफ से मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा था, तो ये राहुल शर्मा उसके आया संपर्क में। फिर इसने कई वकीलों से उसकी जान पहचान कराई। कितने समय पहले की बात है? ये बात है तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले। उसके पहले मेरी वाइफ का किसी सतपुरा गांव का टैक्सी ड्राइवर प्रवीण शर्मा के साथ रिलेशन था। प्रवीण शर्मा के साथ, और राहुल शर्मा, ये जो टैक्सी ड्राइवर प्रवीण शर्मा है, इसका मौसेरा भाई है। ठीक है, तो इन दोनों ने मिलके प्रवीण शर्मा के ऊपर 376 का केस लगा। प्रवीण शर्मा उस केस में जेल गया। राहुल ने बहुत स्मार्टली ढंग से चीज़ों को प्ले किया। पहले प्रवीण शर्मा को अपने रास्ते से हटाया, उसके बाद फिर 22 जून 2024 की रात को इन लोगों ने मेरे को मारा। उस मारने में राहुल शर्मा और इसका एक बहुत ही निकटवर्ती साथी है, उसका नाम है रोहताश। ये दोनों मिलके मारे आपको। हाँ जी। क्यों मारा? आप क्यों? मेरी गाड़ी रोक के मारा, क्योंकि मुझे रास्ते से हटाना था। कि कहाँ, कौन सा रास्ता है, किस टाइप का रास्ता है, ये तो बताओ। ये मारा मेरे को, ये TDI अपार्टमेंट के सामने। ठीक है, जिसके ऊपर फरीदाबाद कोर्ट में केस चल रहा है। ठीक है, किस चीज का मारा पीटा उसी आपका केस किस चीज का चल रहा था? इसलिए मारा, हमने उसकी कंप्लेन दर्ज की तो केस तो चलेगा ना। अच्छा, तो ये मारपीट का केस चल रहा है। ये 22 जून 2024 की घटना है। 1 सवा साल हो चुका है इसको। आप देख लो, डेढ़ दो पौने साल हो गया। इसमें मारने वाले ये 3 लोग थे मेरे को। प्रवीण शर्मा टैक्सी ड्राइवर सतपुरा का, राहुल शर्मा जुनहरा का, और ये है बंदा, इसका नाम है रोहतास। इनकी पहचान किस प्रकार से कर रहे हो आप? बार बार इनका प्रवीण शर्मा, राहुल शर्मा, बीवी के नाम से भी आप बता रहे हो कि ये केस चल रहा था। FIR है सर, सबके ऊपर FIR हैं, केसेस चल। आप इन्हें पहले से जानते थे? नहीं, मैं किसी को नहीं जानता था। मैं क्यों जानूंगा? ये लोग मेरी गाड़ी का पीछा करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो। ये रोहताश मेरी वीडियो शूट कर रहा है और राहुल ये शर्मा बाइक पे कौन है? राहुल शर्मा और रोहताश। और ये वीडियो कौन बना रहा है आपकी? अभी दिख जाएगा आपको कौन बता रहा है। इनकी वीडियो बनाते हुए भी हमने फोटो ली है। मतलब आपको पता था आपका वीडियो बन रहा है? आप हमारी गाड़ी का मेरे आगे चल के वीडियो बनाओगे तो इतना तो सर समझ में आ ही जाता है। अलर्ट तो रहना पड़ता है ना, जब जान का खतरा है। ये बाइक पे थे? हाँ। तो 2 जने थे बाइक पे। डॉक्टर साहब, एक आप डॉक्टर हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और आपसे इन लोगों की क्या दुश्मनी है? सारा कुछ मैटर पैसे का था, जमीन का था। आपकी जमीन हड़पना चाहते हैं? हाँ। कितनी जमीन है आपकी? 1600 स्क्वायर यार्ड की, अच्छा, जिसमें मैं और मेरी एक्स वाइफ दोनों पार्टनर थे। बाद में जब मेरी एक्स वाइफ को चीज़ें समझ में आ गई तो उसने वो ज़मीन मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर दी। आज मतलब ये आपके एक्स वाइफ को काबू करके आपकी जमीन हड़पना चाहते थे? बिल्कुल करेक्ट। प्लस एलुमिनी, क्योंकि मेरी वाइफ से जो था वो
सिवाज कहीं ना कहीं वो स्मार्टली प्ले की थी कि उसने एक बार में एक मुश्त वन टाइम सेटलमेंट नहीं किया था, क्योंकि हमारे 2 बच्चे भी हैं। तो उसने ये किया था कि आप हम बच्चों का फीस पे करो और मेरे को मंथली वो दो। बट ये लोग उसको फोर्स करते थे कि तू ये ले, तू वो कर। ये लोग उसको पूरा हिसाब किताब जोड़ के बताते थे कि तेरा इतने साल में इतना हो जाएगा। अभी तो क्योंकि डॉक्टर हॉस्पिटल का मालिक, तो इनको यही चीज़ थी कि भाई मोटी मुर्गी डॉक्टर साहब, जो एलिमनी आपकी जो ली नहीं उसने। डॉक्टर साहब आप चाहते क्या हो, आप क्या चाहते हो? नहीं, आपके बच्चे मेरा कंसर्न सिर्फ इस न्यूज़ जो से आप है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हो तो इससे ये है कि जो इसमें ये बताया जा रहा है कि राहुल शर्मा ने मदद की, राहुल शर्मा बहुत अच्छा था इसलिए मेरी रंजिश थी। तो ये चीज़ें दुनिया के सामने क्लियर आई कि राहुल शर्मा कोई दूध का धुला व्यक्ति नहीं है। इसने पूरी कॉन्स्पेरेसी की, मेरे ऊपर 3-3, 4-4 बार अटैक हुए। और राहुल शर्मा, आप लोग बताइए ना, आप लोग न्यूज़ छापते हैं, राहुल शर्मा आज की डेट में कहाँ है? आज पुलिस में क्यों नहीं गए? आपको कहाँ से मिली हैं? जो आप अभी वीडियो दिखा रहे थे? मेरी एक्स वाइफ। डॉक्टर साहब आप ये चाहते हो कि आप असल में आप पीड़ित हो, लेकिन इस खबर में ये लग रहा है कि वो पीड़ित हैं। पीड़ित मैं यही बात है ना? जो यही बात कहना चाह जो रहे हैं। न्यूज आ रही है उस न्यूज के अकॉर्डिंग ये है कि राहुल शर्मा सफरर है। हाँ। बट द फैक्ट एंड द एक्चुअल चीज ऑन विच आई एम टॉकिंग टू यू, आई एम द रियल सफरर। सब कितनी बार आप पर अटैक किया इन्होंने? कितनी बार मेरे हमला ऊपर किया? 3 से 4 बारी अटैक किया है। 22 जून को किया है, मेरा हाथ तोड़ा गया है और भी बहुत सारी चीजें की हैं। सारे के एफआईआर करवाई आपने? कितनी एफआईआर है? राहुल के खिलाफ कितनी कंप्लेंट है आपकी? मैं बताता हूँ कितने हैं। बस उस कंप्लेंट पे क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? देखो, कार्रवाई चल रही है, एफआईआर होती है, केस चलते रहता है, ये लोग आते नहीं हैं, क्राइम करते रहते हैं, हैबिचुअल क्रिमिनल से हैबिचुअल क्रिमिनल है। मैं आपको बताता हूँ राहुल शर्मा की कहानी। राहुल शर्मा के ऊपर 2020 का एफआईआर है, जिस पे फरीदाबाद कोर्ट ने इसके ऊपर यहाँ से वो भी जारी किया था, अरेस्ट वारंट, उसकी भी कॉपी है। ये 2020 का है राहुल शर्मा के ऊपर एफआईआर, जिसमें कि धारा 420, 419, 120B, 387, 84 है। डॉक्टर साहब ये जो एफआईआर है किस बात पे लगी थी उसके ऊपर? ये उसके ऊपर हनी ट्रैप, और ये पूरे 16 पन्ने का है। हनी ट्रैप किसी डॉक्टर पे ही इन लोगों ने अच्छा, किया था, उससे कोई पहले भी डॉक्टर को ही किसी को टारगेट किया था। डॉक्टरों को टारगेट करते हैं क्या? अब ये समझता है भाई मोटी मुर्गी, पैसा ज़्यादा। इसके ये और भी कई मामलों में संलग्न रहा है। ये अकेला ही ग्रुप है इसके साथ कुछ इसमें? जितना मेरे साथ इसने हमला किया है, बाकियों का तो मेरे को नहीं पता। तो उसमें इसके साथ प्रवीण शर्मा सतपुरा का, रोहतास सैनी बटकल का, और ये लोग 3-4 लोग हैं। और सौरभ मसंद एक डिफरेंट केस है, जिसने मुझे मार के मेरा हाथ तोड़ा था। सौरभ मसंद के ऊपर भी एफआईआर इसमें। क्या प्रवीण और रोहतास के ऊपर भी आपराधिक मामले दर्ज हैं? उनके खिलाफ भी कोई है? प्रवीण तो क्या कहते हैं, बेल पे है बलात्कार के केस में। अच्छा, और इसी सौरभ केस में या किसी और केस में? अन्य केस में नहीं, इसी कि में? एक और वो है, मेरी वाइफ ने ही लगाया हुआ है उसके ऊपर। अच्छा, उस पे वो बेल है, बाद में उन लोग का सेटलमेंट हो गया है। आप क्या चाह रहे हैं? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया के का माध्यम से क्या फोटो चाहते क्या हैं? है? मैं ये चाह रहा हूँ कि जो न्यूज आ रही है, मेरा सिर्फ इससे कंसर्न है कि जो इसमें ये शो किया जाता है कि राहुल शर्मा मदद कर रहा था, तो राहुल शर्मा कोई मदद नहीं कर रहा था, वो एक कॉन्स्पेरेसी कर रहा था। वो आपकी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा है। जमीन, और इसमें इसकी वाइफ का इन्वॉल्वमेंट है, इसमें इसकी बहन का इन्वॉल्वमेंट है, सारी चीजें हैं। फिलहाल राहुल शर्मा है कहाँ पे? अब बताता हूँ राहुल शर्मा है कहाँ। ये तो आप लोग बताइए, राहुल शर्मा है कहाँ? इस समय कहाँ है राहुल शर्मा? अरे आप लोग बताइए ना, मैं तो आपसे जानना हम कौन से चाहूँगा। CIA वाले हैं जी जो वाले आप तो है ही, बताएंगे? आप हम तो बताओ ना। जो हमें ये तो आप बताएंगे। हाँ जरूर रंजीश बताएं। आपकी ये लड़ाई बुलाया झगड़ा है। आपका तो आप ही बता पाएंगे? बुलाया ही है कि आप लोग को तथ्य और सत्य से वाकिफ कराया जाए। बताइए। जब राहुल शर्मा के ऊपर जो पुराना एफआईआर मैंने दिखाया है, ये 230 सेक्टर 31 फरीदाबाद 20,020 का, राहुल शर्मा के ऊपर जब कोर्ट ने यहाँ से नॉन बेलेबल वारंट इशू किया, राहुल शर्मा यहाँ से भाग के फरारी काटने के लिए चला गया रायपुर छत्तीसगढ़। जब ये छत्तीसगढ़ पहुँचता है, छत्तीसगढ़ में पहुँच के ये फिर मेरी एक्स वाइफ नेहा बंछोर के संपर्क में जाता है। उसके साथ गाली गलौज मारपीट, जो इसकी आदत है। ये कोई इतना बड़ा क्रिमिनल है नहीं, ये सड़क छाप मवाली गुंडा टुच्चा टाइप का है, जिसको हराम की दौलत पे पेट पालने का शौक है। ठीक है, मैं बताता हूँ, क्योंकि ये दल्ला है। तो वहाँ पे जब ये मारपीट करता है, वो करता है, तो इसके ऊपर एफआईआर होती है छत्तीसगढ़ में, रायपुर में।
पुरानी बस्ती थाने में, और ये FIR होती है 1/12/2025 को। ये कंप्लेंट किसने करा? कंप्लेंट नंबर मेरी FIR ex नंबर wife। कितनी है? FIR नंबर क्या है? FIR नंबर 085 पुरानी बस्ती पुलिस स्टेशन 1/12/2025, टाइम 1:35, वर्ष 2025। मतलब इसी महीने ये पिछले है, साल पिछले महीने का ही दिसंबर की है। उसके बाद इस FIR के बदौलत वो जाता है जेल, रायपुर सेंट्रल जेल में। अच्छा, रायपुर सेंट्रल जेल में जाने के बाद, क्योंकि धाराएं वैसी थी, बेल तो देखो सबका राइट रहता है, वो बेल पे बाहर निकलता है 12/1/2026, 12 जनवरी को। अभी रिसेंटली जनवरी ही चल रहा है, आई थिंक एक सप्ताह पहले की बात है। जब ये वहाँ से बाहर निकलता है, बेल हो जाती है। बेल मिलने के बाद ये वापस एक्स वाइफ के संपर्क में जाता है, उसको होटल में दोबारा जैसे जाता है, इस खुंदक की वजह से कि तूने मेरे को जेल पहुंचा दिया, मैं तेरे को बर्बाद कर दूंगा, ये कर दूंगा। उसको होटल में करता है, कैप्चर करके रखता है, 6 से 8 घंटे तक उसके साथ दुष्कर्म करता है, उसको जान से मारने की कोशिश करता है। तो ये बताइए डॉक्टर साहब, जो आपकी एक्स वाइफ है वो उसके संपर्क में होगी तभी तो आ रही होगी, तभी तो होटल में जा रही होगी, या जबरदस्ती उठा के ले जा रहा है? करेक्ट है जी, करेक्ट है ये चीज़ें, ये हम आपसे पूछ रहे हैं ना। हम बता रहे हैं, ऐसी चीज़ें तो हैं ही। लेकिन जब बार बार उसकी मार पिटाई हो रही है, बार बार रेप वो हो रहा है, उसके तो उसके बाद फिर क्यों जा रही है? क्या है, क्या ब्लैक ऐसा क्या है उसके कोई? हाँ, ये जवाब का आंसर मैं कैसे दे सकता हूँ? तो फिर ये मीडिया के आगे आप बताइए आप ना कि बताइए। कैसे वो नहीं, जब मैं कैसे, मैं तो वो बता दूंगा जो फैक्ट है मेरे पास। मैं आपसे फैक्ट पे ही बात करूंगा, जो चीजें मेरे नॉलेज में नहीं है। अच्छा, how चलिए, I- होटल आप- पे- आप- डॉक्टर साहब, इस समय यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो फिलहाल अपना फैक्ट आप रखें। फिलहाल जो होटल में वही बात बंद है किया ना। उस पर मैं- FIR। आप ही बताओ, मैं तो आपको वही आंसर कर सकता हूँ ना सर, जो फैक्ट्स है। तो वही घुमा के वही पर- डॉक्टर साहब एक ही चीज और, चीज पे एक चीज- रखो फोकस, इसमें बहुत सारे डॉक्टर साहब ये बताइए, जब आपके पास इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं या FIR की कॉपी है, ये कौन भेज रहा है? एक्स वाइफ एक्स वाई आपको भेजे तो आपको ये भी बता रही होगी, ये भी तो बता सकती है कि मेरे को इस वजह से ब्लैकमेल कर रहा है, तभी तो मैं बार बार जा रही हूँ। ये नहीं बताया उसने। चलो या डॉक्टर साहब, चलो ये देखो बताइए सर, ये दोबारा क्या हुआ? जो साहब, मैं आपसे तथ्यों और फैक्ट्स पे ही करूंगा बात, जो चीजें मेरे पास है। अब आप मुझसे कुछ भी पूछोगे, मैं उस हाँ, जिस चीज के लिए मैं कैसे बता डॉक्टर दूं? साहब, दोबारा क्या हुआ उसमें? फिर जब होटल में उसको अरेस्ट कर लिया था। करता है, मारता है, पीटता है, दुष्कर्म करता है, फिर उसके ऊपर वहां से भागने की कोशिश करता है। उसके बाद ये एक नई FIR उसके दोबारा? होती है, 12 को निकलता है, 15 को दोबारा FIR होती है टिकरापुरा थाना में। फीमेल से जुड़ी हुई जानकारी है, मैं FIR नंबर नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल। मैं जी, आपको कोई सिर्फ दिक्कत बता नहीं। सकता वो चाहिए भी नहीं। वो हम हूँ। हाँ, आप वो कर धाराएं सकते कौन हैं। कौन सी है इसमें? धाराएं बता दीजिए बस। BNS की 64, जो आप 376 है, BNS की 351(2), BNS की 115(2), ठीक है। और भी इस पे शायद अभी और भी कुछ जो ऐड ऑन करे, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय फिलहाल में है। वो अच्छा, फिलहाल में जो तथ्य है वो तो यही है फिलहाल हमारे में पास। चलो डॉक्टर साहब अब राहुल शर्मा वापस से सेंट्रल जेल दोबारा जेल गया? उसमें है। हाँ। मेरा मेन कंसर्न ये है कि मुझे जान का खतरा है, जो मेन कंसर्न है, सबसे पिन पॉइंट, ठीक है। क्योंकि इसने वहाँ से अपनी बहन को करता है फ़ोन। इसकी एक बहन पिंकी शर्मा एडवोकेट है, पिंकी शर्मा ने मुझे भी फ़ोन किया था। आप चाहें तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुना सकता हूँ। एडवोकेट ये सिविल कोर्ट में ये मुझे नहीं पता कहाँ है। मुझे इतनी डिटेल, जितनी चीज़ें हैं मेरे पास, मैं उन्हीं तथ्यों पे आधारित आपसे किस लिए किया था आपको फोन, ये तो पता होगा। कुल मिला के आपको जान का खतरा, इसलिए आप- क्योंकि इसने जो FIR में चीज़ें हुई है, FIR में ये चीज़ें मेंशन है। इसने वहाँ से अपनी बहन को फ़ोन किया है, उसने बोला है कि नेहा का तो हमने कर दिया कांड, मैं आ रहा हूँ फरीदाबाद और ललितेश को भी मारूंगा और वो करूँगा, जो चीज़ें मेंशन है। तो आपने इसके अपडेट दे दिया डॉक्टर साहब, पुलिस को दे दिया है? देंगे सर। डॉक्टर साहब, अभी तक दी सर नहीं है। इतनी सारी कंप्लेनें हैं, वो है क्या हो गया, डॉक्टर साहब, रिपीटेडली एक- अटैक हुई मेरे पास। जो आपके पास लेटेस्ट आप बता रहे हैं उसकी दे दी आपने? दे complaint देंगे दी? सर, वो वकील हमारे इस पे वर्क कर रहे हैं, कंप्लेन होगी, जो अदर केसेस और FIR उसके ऊपर है उसी में ऐड करेंगे। लिटिगेशन हम क्यों बढ़ाएं? डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, जी। उसके बावजूद आपको जैसे जान का थ्रेट मिला, आप क्या कमिश्नर के पास गए? गया, अच्छा। BCO कंप्लेन डाली है, BCO नहीं, कमिश्नर से मिले आप? सबसे तो मिला वहाँ से है। वहाँ पे क्या रिप्लाई है? वो वहाँ से भेजते हैं थाने में फिर वो होती है। इतने सारे कंप्लेन डालें, ये है पिंकी शर्मा का वो एक सीएम क्या विंडो भी है, प्रशासन सीएम आपकी विंडो में भी डाल सुनवाई सकते नहीं थे। डालेंगे सर। Recording सुनो। देखो सर, डाल तो बहुत कुछ सकते हैं, बहुत कुछ डाला है। इतनी चीजें हैं, क्या हो ये गया? सब होने के बाद तो आपको सीएम विंडो में समझिए कि आपकी सुनवाई नहीं हो रही है। ये पिंकी
जाए यहाँ से। अच्छा ये से बात हुई है। हाँ, मैं पिंकी शर्मा बात कर रही हूँ, राहुल की सिस्टर। अच्छा हाँ बताइए मैं कौन किया। मैं ये कह रही हूँ सर, सही पता है राहुल का कहाँ है कहाँ नहीं? नहीं मेरा कोई नहीं है। देखो पता तो आपको भी है रायपुर के जेल में है बंद, पता तो है ही आपको। आप बेवजह बोल रही हैं। नहीं, मुझे तो नहीं पता ना, मैं वही तो पूछ रही हूँ क्योंकि अननेसेसरी एक चीज बताइए आप कि जब आपको ये पता है कि वहाँ है लड़का और उसके बावजूद भी आपने उससे बेल करवा ली अपनी, उससे एफिडेविट दिलवा लिया, आपने दिलवाया है या फोर्सफुली किसी ने भी मतलब मुझे मैटर ज्यूरिडिक्शनी में है मैडम, मैं इस पे कोई भी बात नहीं करूंगा। अच्छा नहीं, और सुनो मेरी बात तो आप सुनो पहले। मैं क्यों सुनूं आपकी बात, पहले आप ये बताइए। नहीं, मैं ये बताऊँ उसके बावजूद भी आपने उस पर केस डाल रखे। मैं इस पे कोई बात नहीं करूंगा, मैटर जुडिशरी में है। आप भी एडवोकेट हैं, आप भी चीजों को समझती हैं अच्छी तरह से। मैं तो समझती तो हूँ सारी चीजें, पर मुझे एक चीज आप बताइए कि जैसे करने का कोई मतलब नहीं है ना आपका। नहीं, मैं उस पर बात नहीं कर रही, मेरी आप बात को समझने की कोशिश तो करो कि सारी चीजें आपको पता है, उसके बाद भी जैसे आपने केस डाल रखे हैं, केस में आप मतलब नेहा की तरफ से वकील खड़ा कर रखा है, राहुल को नोटिस सर्व करा रहे हो, ये इश्यू क्या है? तो ये समझ नहीं आ रहा है। तो आप राहुल से बात कीजिए ना। मैं राहुल शर्मा की लाइफ में मैं नहीं गया था। राहुल शर्मा आया था मेरी लाइफ में, गाली गलौज करना, रेकी करना, मारपीट करना, सब कुछ करना, वो आया था। मैं तो आप खुद सोचिए, बीइंग ए कार्डियोलॉजिस्ट, मेरा जुनहेड़ा के किसी राहुल शर्मा से क्या लेना देना था? व्हाई ही एंटर्ड इन माय लाइफ? अब जो उसने किया है, मैंने गलती की थी तो मैंने अपनी सजा काटी, जो वो किया है वो काटेगा, सिंपल सी बात है। और मुझे आज जिंदगी में दोबारा फोन मत कीजिएगा प्लीज मैडम। मैं नहीं, आप सुनो मेरी बात, आप हमें फोन कर रहे हैं, आपकी बीवी जब उसका मन करता है जब हमें फोन। मेरी बीवी नहीं है नेहा, फर्स्ट ऑफ ऑल, और मेरा आपसे कोई लेना देना नहीं है। सो प्लीज मैम, आई एम रिक्वेस्टिंग यू, नेवर एवर कॉल मी अगेन। थैंक यू। नहीं तो फिर ये भी आपको किस चीज से बेल मिली थी जो अभी इसमें नहीं? ये बेल की बात कर रहे हैं, आपने दिलवाई क्या थी हुआ क्या? था? नहीं, फिर बेल पे तो मैं हूँ। राहुल शर्मा के साथ एक मारपीट का मामला आया था जिसमें मैंने जेल भी काटी थी, तकरीबन 2 महीने की। तो मारपीट की थी आपने? अब की थी नहीं की थी वो तो जुडिशरी दोनों साइड से झगड़ा हुआ मैटर चल रहा है, क्या है वो तो वहाँ पे खाली सिर्फ मारपीट का ही है और कुछ नहीं है। अब मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा कि ये मैटर ऑलरेडी जुडिशरी में है और मैं बेल पे भी हूँ। ओवरऑल क्या चाह रहे हैं सर? ओवरऑल जो मेरा कंसर्न है, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि जो बार बार न्यूज आती है, न्यूज वालों का काम है न्यूज छापना सर, और वो पुलिस पीआरओ का है। आपकी आई है आपकी रखेंगे, पुलिस की बात आई है पुलिस की तो रखेंगे। मेरा काम यही है कि तथ्य सामने आए। तथ्य इब आपने रखे हैं तो आपके जा रहे हैं। हाँ तो मैंने बोल दिया ना सारी चीजें। इब आपके पास तो शंकर भगवान तो है नहीं, मीडिया वाले की जो छू मंत्र किया डॉक्टर साहब के पास पहुंच गए। शंकर भगवान नहीं है, वो ये मेरे को ही पता है, तभी तो मैं आया। इब आपने बुलाया है तभी आए हैं। बिल्कुल। जब पुलिस पीआरओ प्रेस नोट दे रही है तभी तो वो छापेंगे। तो वही तथ्य तो मैं सामने ला रहा हूँ, तो मैं तथ्य तो की वही हेल्प बात ही कर रहा हूँ ना। आप फिलहाल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो आपका कहना की बात है कि आप अभी इस समय पीड़ित अपने आप को बता रहे हैं, बिल्कुल सामने वाला नहीं है। बिल्कुल इसको कंक्लूड करें, बिल्कुल इस बात यही को। है कि जो इसमें चीजें आती है ना कि राहुल शर्मा, ऐसा कुछ नहीं है। असल सफरर मैं हूँ और मेरी जान को खतरा भी है। राहुल शर्मा वहाँ से अपनी बहन को फोन भी किया है ये करने, जो चीजें एफआईआर में दर्जित है, जो फैक्ट्स है वो ये है। अगर कल को मेरी जान चली जाती है, कोई मार पीट देता है तो उसकी जिम्मेदार यही लोग होंगे। ये है बस। जय श्री राम।